नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम इनइक्वालिटीज़ के 181 टू 190 तक के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके आप अब मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो भी पूरी तरीके से समझ में आए। तो आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181। देखिए 181 जो है वो डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ की न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, जिसको हमें अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक तरीके से आपका टाइम भी बचाएगा, बिकॉज इसमें आपको डिकोड नहीं करना होगा। ठीक है, तो अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 181 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 181, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए ग्रेटर देन आर डजंट होल्ड ट्रू। अब हमें क्या बोला है, डजंट होल्ड ट्रू मीन्स ये सही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, ए ग्रेटर देन आर, तो हमें देखना है कि ए ग्रेटर देन आर किस में गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं हम। देखो ये जो क्वेश्चन है हमें इसको ऑप्शन बेस्ड ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा नया ट्रिक नहीं है। तो देखते हैं, ए ग्रेटर देन टी, टी इक्वल टू पी, पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, कॉलन आर लेस देन जे, जे इक्वल टू क्यू। अब इनको जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, ये क्यू है। तो अब जो है ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि उल्टा करना पड़ेगा। देखो ए ग्रेटर देन टी, टी इक्वल्स टू पी, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू। अब ये क्यू एज इट इज़ है, क्यू इक्वल्स टू जे कर दो। आर लेस देन जे है तो अब उल्टा हो जाएगा, तो जे ग्रेटर देन आर हो जाएगा। अब देखो ए ग्रेटर देन आर बन रहा है, यस बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए हमें क्या बोला है, ए ग्रेटर देन आर डजंट होल्ड ट्रू। ठीक है, ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन बी क्या है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन जे इक्वल्स टू आई, आर लेस देन जे। ठीक है, अब हमें क्या बोला, ए ग्रेटर देन जे है या नहीं है। अब जस्ट सिंपल है, इसमें सबसे आसान यही है कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन जे एंड जे ग्रेटर देन आर। इसको रेसिप्रोकल कर दो, आई लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए ग्रेटर देन जे हो रहा है, यस हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है। हमें आंसर क्या देना है, जो फॉल्स है वो हमें आंसर देना है। अब देखिए आर लेस देन ए यहीं पर बन रहा है, ऑप्शन सी को देखते ही ख़त्म हो गया, बिकॉज यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड लेस देन है, तो आर लेस देन ए ही बनेगा। तो ऑप्शन सी भी नहीं बन रहा है, बिकॉज आर लेस देन ए, तो यहाँ पर बनेगा ए ग्रेटर देन आर। तो ये बन रहा है और हमें क्या चाहिए, जो नहीं बन रहा है वो, तो ऑप्शन सी फॉल्स हो जाएगा। हम जाते हैं ऑप्शन डी की तरफ। अब देखिए पी लेस देन एल, एल लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू टी। ठीक है, एंड आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, एन लेस देन बी। अब हमें क्या ढूंढना है, ए और आर का रिलेशनशिप ढूंढना है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ए और आर को हम किसी तरीके से मर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर एल है, ए है, टी है, उसके बाद आर एन एन बी, यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट जो है, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम इसको क्लब कैसे करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जो है इसका आंसर कभी हम नहीं दे पाएंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, डी बनेगा, यानी कि इसमें ये ट्रू नहीं बैठेगा। ऑप्शन ई एक बार चेक कर लेते गो थ्रू। देखिए ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, डी इक्वल्स टू जी, जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई, वाई इज ग्रेटर देन आर। तो आप देखिए सभी सेम डायरेक्शन में है, तो क्या बनेगा, ऑप्शन ई में भी ए ग्रेटर देन आर बन रहा है, तो ये नहीं बनेगा, हमें फॉल्स देना है, तो जो कि ऑप्शन डी में बन रहा है। तो होप्स आपको क्लियर है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 182, देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मुझे बोलकर समझाने में केवल 2 से 3 मिनट लगी है, आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस अब आप फटाफट कर सकते हो। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन ओ लेस देन और इक्वल्स टू जेड डेफिनेटली ट्रू। क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 182 की, तो देखो ई टू जेड में यहाँ पर ऑपोजिट साइन बन रहा है, ए नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ओ टू जेड, यहाँ पर भी ऑपोजिट बन गया, नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ये यस ये बन रहा है, जेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ओ, तो यहाँ पर बन जाएगा ओ इज़ लेस देन इक्वल्स टू जेड, यस। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर।
देखिए मैंने कंसेप्ट कवर करवा दिए हैं आपको, अभी सिर्फ मैं आंसर दे रहा हूँ वो भी फटाफट। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा 182 का आंसर बन जाएगा। होप सो आपको क्लियर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ। 183 देखिए ये स्टेटमेंट ऑलरेडी अलाइन करके दिए हुए हैं, ऑलरेडी आपके जो स्टेटमेंट है वो अलाइन है। अब यहाँ पर m इज़ ग्रेटर देन q, तो m एंड q में रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तो ऑप्शन 1 इज़ फॉल्स। n लेस देन और इक्वल्स टू r, तो n टू r में भी नहीं बनेगा, तो नहीं बन रहा है। अब आइदर और बनेगा नहीं, तो मुझे बताइए ऑप्शन क्या बनेगा 183 का जो आंसर बनेगा वो नाइदर 1 नॉर 2 इज़ ट्रू, ये वाला आंसर आपका बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन को बोलकर समझाने में बहुत ही आसान है, ठीक है। अब ये जो है ये सब कुछ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 184 की तरफ। 184 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली क्या बोला है, ट्रू। देखिए आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। आपको क्या बोला है, डेफिनेटली ट्रू बोला है। बेस्ड ऑन आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है। अभी 3 आपको डिफरेंट स्टेटमेंट दिए गए। देखो यहाँ पर कॉमा लगा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कॉलन लगा है। अब हमें डेफिनेटली ट्रू बताएं तो Q ग्रेटर देन R। अब हमें देखना है कि Q कहाँ पर है, एक तो ये रहा, R कहाँ पर है, ये रहा। इनको जोड़ने वाली कड़ी ढूंढनी है, तो इनको कौन से स्टेटमेंट जोड़ रहे हैं मुझे बताइए। देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। इनको कौन से वाले स्टेटमेंट जोड़ रहे हैं, A लेस देन R, R लेस देन इक्वल टू N, N इक्वल टू Y, Y ग्रेटर देन इक्वल टू F। अब Q Y P, अब इसको Y जोड़ रहा है, ठीक है। तो आप जो है Y और इसको जोड़ लो, और R L N K, अब इसको कोई जोड़ रहा है, Y इज़ द लेस देन इक्वल टू Q बन जाएगा। और ये तो बनेगा ही नहीं, मीन्स ये जुड़ ही नहीं रहा है, ऑपोजिट साइन ही हो रही है, नहीं कोई किसी भी तरीके से ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए L नहीं है और K कहीं पर भी नहीं है, और R भी नहीं है। देखिए तो R यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो K ग्रेटर देन L, L ग्रेटर देन R, फिर R लेस देन इक्वल टू N, N इक्वल टू Y हो जाएगा, एंड Y इज लेस देन इक्वल टू Q। तो ये सही नहीं बनेगा, ऑपोजिट साइनिंग बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q, R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q, क्या ये बन रहा है? आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइए। देखिए R इज़ लेस देन इक्वल टू N, N इक्वल टू Y, एंड Y इज़ लेस देन इक्वल टू Q। तो यहाँ पर क्या बनेगा, R इज़ लेस देन इक्वल टू Q बनेगा, ठीक है। तो R ग्रेटर देन इक्वल टू Q बोला है, तो B भी नहीं बन रहा है। हम ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, A ग्रेटर देन P बोला है। तब A कहाँ पर है, ये रहा A, और P कहाँ पर है, ये रहा। इनको जोड़ने वाली कड़ी कौन है, Y है। तो जस्ट सिंपल है, ऑपोजिट साइन बन रहा है। देखिए आपको एक बार वापस सॉल्व करना पड़ेगा। A लेस देन है यहाँ पर, A लेस देन R, R लेस देन इक्वल टू N, N इक्वल टू Y, एंड Y इज़ अ क्या बोला है, हमें किसके बीच में देना है, Y इज़ अ लेस देन P। तो क्या बनेगा, A लेस देन P बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, A ग्रेटर देन P चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। देखिए हमें ऑप्शन क्या चाहिए, A ग्रेटर देन P, हमारा क्या बन रहा है, A लेस देन P, तो इसलिए ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। L ग्रेटर देन F, अब देखते हैं। देखिए मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब L ग्रेटर देन F, तो L ये रहा और F ये रहा। अब इनको जोड़ने वाली कड़ी कौन है, आप मुझे बताइए, इनको जोड़ने वाली कड़ी कौन है। आप देख पा रहे हो, देखो मैंने अर्लियर आपको सॉल्व करके दिया है ये, यानी कि इसके स्टेटमेंट को क्लब करके दिया है। L इज़ ग्रेटर देन F। अब इनको जोड़ने वाली जो कड़ी है वो आपको कहीं पे दिख रही है, A लेस देन R। अब देखो आपको R से मिल जाएगी, ठीक है। L और R ये रहा। तो अब हमें क्या करना है, R ग्रेटर देन L है तो L लेस देन R कर देंगे, R लेस देन इक्वल टू N कर देंगे, N इक्वल टू Y, एंड Y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू F। अब ये देखो ऑपोजिट साइन यहाँ से बन गया, ये रहा, तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो गए। तो आपका A, B, C एंड D चारों ऑप्शन गलत है। तो आपका सही कौन सा होना चाहिए, मेरे हिसाब से E ही होना चाहिए। अब देखो E को मैं सॉल्व नहीं करूँगा फिर भी आंसर मेरा बन जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज हमारे पहले 4 ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। तो देखते हैं Q ग्रेटर देन L सही है या नहीं है।
तो देखिए अब इसको जोड़ने वाली कड़ी कौन है, ये रही, ठीक है। आर लेस देन इक्वल टू एन, एन इक्वल टू वाई, ठीक है। तो देखते हैं, और एल आर जो है वो ग्रेटर देन क्या है, एल है, तो इसका उल्टा कर लो, एल इज़ अ लेस देन आर, आर लेस देन इक्वल टू एन, एंड एन इज़ अ इक्वल टू वाई, ठीक है। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी वाई इज़ अ लेस देन इक्वल टू क्यू बन जाएगा, वाई इज़ अ लेस देन इक्वल टू क्यू। अब आपको भी मालूम है भली बात ही, देखिए ये लेस देन इक्वल टू है, ये लेस देन है, तो एल लेस देन क्यू ही बन रहा है, यानी कि क्यू ग्रेटर देन एल ही बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ई जो है वो सही बन जाएगा यहाँ पर। तो देखिए हमने 10 मिनट में 4 क्वेश्चन इजीली बोलकर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब सोचिए अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा तो हमें हाफ का भी हाफ टाइम यानी कि 1/4 टाइमिंग में हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 185 क्या कहता है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट ए लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन टी, टी इक्वल टू एस, कॉलन टी लेस देन वाई, वाई लेस देन ओ, जी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी लेस देन क्यू। अब हमें जो यहाँ पर दिया है वो 4 कंक्लूजन दिए हैं और उसके नीचे ऑप्शंस दिए हैं। तो होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें आपके क्या आंसर रहेंगे, ठीक है। अब हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए, चलो सॉल्व करते हैं, साथ में ही सॉल्व करते हैं। जी ग्रेटर देन वाई, तो जी ग्रेटर देन जो वाई है वो क्या कहाँ पर है, सॉरी जी ग्रेटर देन जो वाई है वो कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो जी ग्रेटर देन वाई, अब हमें देखना है इसको क्लब कैसे करें। अब देखो टी लेस देन वाई एंड जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, तो जी ग्रेटर देन इक्वल टू टी एंड क्या बोला है, टी लेस देन वाई, तो ये तो ऑपोजिट साइन बना, रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। ए लेस देन क्यू, अब क्यू कहाँ पर है, ये रहा, ए यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है, ए लेस देन इक्वल टू क्या है, आर, आर लेस देन टी, एंड उसके बाद सीधा यहाँ पर चले जाओ, टी लेस देन क्यू, टी लेस देन क्यू। तो ऑप्शन मीन्स कंक्लूजन 2 जो है वो सही है, ठीक है। अब एस इक्वल्स टू आर, जो कि देखिए आप यहाँ पर देखिए एस इक्वल्स टू आर नहीं बन रहा है, तो ये गलत है, ए लेस देन क्यू, ओके। शायद यहाँ पर कोई आंसर्स में ऑप्शंस में देखो वो रिपीट हो गया है, आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये दोनों रिपीट हुआ है, तो उस हिसाब से 2 एंड 4 आर ट्रू। देखिए इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ऑप्शन 2 एंड 4 आर ट्रू। ये हालांकि रिपीटेड है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पर मैं जो ओनली 2 इज़ ट्रू आना चाहिए था उसकी जगह पे 2 एंड 4 आर ट्रू आएगा, ये रिपीटेड है। देखिए इस ऑप्शन को हमें चीज़ बदलना पड़ेगा, और नहीं बदला तो भी हमारा आंसर यही रहेगा, ठीक है, जैसे कि आपको क्लियर ही है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, देखिए ध्यान दीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यू ग्रेटर देन डब्ल्यू इज डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। अब डेफिनेटली फॉल्स कैसे होगा, यू ग्रेटर देन डब्ल्यू, देखो यहाँ पर बन रहा है, यस बन रहा है, ऑप्शन ए में बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें क्या करना है, फॉल्स आंसर देना है। अब क्या होगा यहाँ पर, यू ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, इनको जोड़ने वाली कड़ी जो है वो टी है, तो जस्ट सिंपल है हम टी से इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। यू, या तो फिर हम ये एज इट इज़ लिखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू यू, तो यहाँ पर क्या बना, टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू यू, तो डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन यू बन रहा है। एक बार ध्यान दीजिएगा, वंस अगेन रिपीट करता हूँ मैं ये क्वेश्चंस, यू इज़ अ लेस देन इक्वल टू, यू इज़ अ लेस देन इक्वल टू टी, उसके बाद क्या बोला है, W इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू O एंड O इज़ ग्रेटर देन T, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, जस्ट सिंपल है, T लेस देन O एंड O लेस देन इक्वल टू W, तो U लेस देन W, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी सही बन रहा है। तो 186 का जो है ऑप्शन बी भी सही बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। W लेस देन U, यहाँ पर भी आंसर बन रहा है। U इज़ अ, यहाँ पर F है, F इज़ ग्रेटर देन W, तो U ग्रेटर देन F, देखिए इसको सीधे उल्टा कर दीजिएगा, U ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन F एंड F इज़ ग्रेटर देन W, तो U ग्रेटर देन W डेफिनेटली ट्रू हो रहा है। एंड यहाँ पर देखिए लास्ट वाला ऑप्शन ई ही होना चाहिए।
तो u ग्रेटर देन t, t इक्वल टू o, o ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब p p इक्वल है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, u ग्रेटर देन t, t इक्वल टू o, o ग्रेटर देन इक्वल टू p, p इक्वल टू j एंड j इज ग्रेटर देन w। तो सभी आंसर इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, सही आंसर सही हो रहे हैं। एक बार वापस हम सभी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने ये चेक किया तो जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी एक गलती ये हुई है कि हमने जो है एक ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, वो है ऑप्शन बी को। देखिए हमें क्या बोला है, w इज़ ग्रेटर देन वी, सॉरी u इज़ ग्रेटर देन w। हमने क्या आंसर दिया, u इज़ लेस देन इक्वल टू, सॉरी u इज़ लेस देन w। तो हमारा आंसर क्या बना, w इज़ ग्रेटर देन u। तो देखिए ऑप्शन बी में नहीं बन रहा है। तो अगर हमारा थोड़ा सा ध्यान, देखिए मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, सॉरी फॉर दैट, बट हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी। जैसे ही मैंने आपको बोला कि ज़रा हम गो थ्रू कर लेते हैं, तो वैसे ही मेरी नज़र ऑप्शन बी के ऊपर सबसे पहले पड़ गई। वैसे तो सभी ऑप्शंस हम फटाफट विदिन 1 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, 1 to 5 सेकंड में। तो जैसे ही मैंने ऑप्शन बी देखा तो मुझे बी में दिख गया कि भाई मेरी गलती जो है वो यहाँ पर हुई है कि u लेस देन w है। ठीक है, तो w ग्रेटर देन u बनेगा, जो कि यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो होप्स आपको क्लियर है। सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस, होता है पढ़ाने के धुन में। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं, 187 पे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 187। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेसिस respectively in the same order from the left to right in order to complete the given expression such a manner that both n greater than or equals to q as well as q less than or equals to m definitely hold true। हमें क्या चाहिए, डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो हम 1 to 1 देखते हैं। अब देखो n to q, अब n कहाँ पर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू या इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, बीच में 2 साइन। तो ऑप्शन ए गया, बी गया। ठीक है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी बचा, तो ऑप्शन डी आना चाहिए। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। समझ में आया मैंने कैसे इसको पकड़ा। देखिए क्वेश्चंस की पैटर्न को समझेंगे ना तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू बोला है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू कब बनेगा, मैंने ये दोनों नोटेशन को चेक कर लिया सीधा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 3 में से एक नोटेशन आना चाहिए, 1 2 3। तो जस्ट सिंपल है, वो मैंने चेक किया तो ए बी सी में नहीं था, बचा डी। अब डी को मैं कंफर्म करूँगा, कंफर्म तो करना ही है, अदर, बिकॉज 5वां ऑप्शन क्या दिया है, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस। तो देख लेते हैं, m ग्रेटर देन इक्वल टू n, n इक्वल टू p, p ग्रेटर देन इक्वल टू q एंड q लेस देन r। तो देख लेते हैं क्या हमारा ये बन रहा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू q। देखिए यहाँ पर बन रहा है n q लेस देन इक्वल टू r, m q लेस देन इक्वल टू m। तो देखो m ग्रेटर देन इक्वल टू q, तो q लेस देन इक्वल टू m, यस। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो होप सो आपको क्लियर है। देखिए ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चंस को वहीं पे एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। बट पहले तो हम डिटेल्स में जाते हैं, उसके बाद ही आपको ये सब चीज़ें समझाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि नन ऑफ दीज एंड नन ऑफ द अबव में से क्या फ़र्क है। ठीक है, नन में से, नन ऑफ दीज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हमें वो भी ऑप्शन समझने हैं इनइक्वालिटीज़ में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 188। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन डी इक्वल्स टू वी डेफिनेटली होल्ड ट्रू बोला है। क्या बोला है, ट्रू बोला है। तो डी एंड वी को सीधा पकड़ते हैं, इसमें नहीं पॉसिबल है। वी एंड डी इसमें भी नहीं पॉसिबल है, ऑपोजिट साइन लग गया। वी एंड डी इसमें भी ऑपोजिट साइन लग गया, बिकॉज डेफिनेटली ट्रू बोला है। वी एंड डी इसमें भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए अब किस में हो रहा है। डेफिनेटली ट्रू, डी इक्वल्स टू वी बनना चाहिए। किसमें बनेगा, क्वेश्चन नंबर 188। मुझे बताइए
देखिए इसमें, सॉरी थोड़ा मेरा पॉइंटर बड़ा हो गया है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए v ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, ई इक्वल्स टू जी, जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू वाई, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। देखिए डेफिनेटली होल्ड ट्रू। अब देखो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ऑप्शन ई भी नहीं बनेगा, बिकॉज ये डेफिनेटली भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये डेफिनेटली भी नहीं हो रहा है। कैसे? तो अगर हम बात करें 188 की, तो क्वेश्चन नंबर 188 में सभी ऑप्शंस जो है वो गलत हो रहे हैं, बिकॉज ये डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पर प्रॉबेबली होता तो ऑप्शन ई भी सही होता और अपोजिट साइन वाले भी सही होते। तो मुझे लगता है क्वेश्चन में ही कोई गड़बड़ी है। लेट्स सी, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 जो है वो क्या कहता है, देखते हैं। Which of the following expression is true if the expression p less than t less than or equals to b, b is greater than s, s greater than m, m greater than equals to a is definitely true। तो ये ट्रू है। a less than or equals to p, तब a to p ऑपोजिट साइन नहीं होगा। ठीक है, s लेस देन p, s और p ऑपोजिट साइन गलत हो गया। m ग्रेटर देन p, m और p के बीच में वन सेकेंड क्या है, ऑपोजिट साइन है, जो कि सही नहीं हो रहा है। आप देखिए ऑपोजिट साइन देखते ही मैं जो है ना वो कैंसिल मार देता हूँ। रीज़न क्या है मुझे बताएंगे? बिकॉज ऑपोजिट साइन में जो है वो आइदर और का रूल जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। 189 का डी देखते, ए लेस देन बी, तो बी यस, देखिए बी ग्रेटर देन ए, तो ए लेस देन बी, तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। देखिए कैसे सॉल्व करना आपको समझ में आ गया। देखो इट टेक्स हार्डली 30 सेकंड्स। अभी मुझे बोलकर समझाना है इसलिए भी ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 पे जाते हैं। इन विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन एस ग्रेटर देन वी एंड वी ग्रेटर देन बी इज डेफिनेटली फॉल्स। हमें क्या बोला है? एंड बोला है। देखिए समझिए, सबसे पहले हमें क्या बोला है यहाँ पर? एंड बोला है, और वो भी क्या बोला है? डेफिनेटली फॉल्स बोला है। और होता तो दो में से कोई एक चल जाता। तो एस ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर एस ग्रेटर देन वी बन रहा है। ऑप्शन ए गलत है। समझ में आ रहा है? होप्स आपको पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर एंड बोला है। आपको हमें क्या चाहिए? दोनों गलत चाहिए इंडिविजुअली, तो ये गलत है। ठीक है, मैं फिर क्या बोला है? एस ग्रेटर देन वी। अब यहाँ पर एस ये रहा और वी ये रहा, तो कि पी लेस देन ए लेस देन इक्वल्स टू एस, और एस लेस देन इक्वल्स टू टी। अब टी लेस देन ओ, देखिए पी लेस देन ए लेस देन और इक्वल्स टू एस, एस लेस देन इक्वल्स टू टी। अब इसको उल्टा कर दो, टी लेस देन ओ एंड ओ इज अ लेस देन इक्वल्स टू वी। तो देखिए क्या बनेगा एस और वी के बीच में? एस लेस देन वी हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन बी वाला भी निकल गया। ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं। एस टू वी, वी इज़ अ लेस देन एस, तो ऑप्शन सी भी नहीं बन रहेगा, बिकॉज यहाँ पर एंड दिया। देखो मैं दूसरा ऑप्शन ये वाला सवाल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर यहाँ पर और होता तो मुझे ये सॉल्व करने की ज़रूरत है। मुझे क्या चाहिए? दोनों गलत चाहिए, वो भी डेफिनेट। तो हमें देखना है अब लास्ट जो है दो बाकी है, इसको भी हमें देखना है। देखते हैं। अब बोला है एस ग्रेटर देन वी गलत होना चाहिए, तो एस ये रहा, वी ये रहा। इनको जोड़ने वाली कड़ी कौन है? एफ है। तो एस ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, एफ ग्रेटर देन वी। तो क्या बना? एस ग्रेटर देन वी बन रहा है या नहीं बन रहा है? देखिए आप ज़रा ध्यान दीजिए, आप ज़रा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 190 का आंसर जो है एस ग्रेटर देन वी, इसमें ऑप्शन डी में भी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन ई होना चाहिए। कंफर्म कीजिएगा, आप अपने आंसर्स जो है वो कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ई की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ई को चेकआउट कर लेते हैं। ऑप्शन ई क्या कर रहा है?
ध्यान दीजिए वंस अगेन, एक बार s इज ग्रेटर देन टी, टी इक्वल्स टू ओ, ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको क्लब करते हैं, देखते हैं, s ग्रेटर देन टी, टी इक्वल्स टू ओ, ओ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी, एंड p इक्वल्स टू जे, जे इज ग्रेटर देन v, तो s ग्रेटर देन v बन रहा है, तो इसमें भी बन रहा है। ओके ठीक है, देखिए अब मेरी बात समझिए, ऑप्शन बी को हमने वंस अगेन ओमिट कर दिया, बिकॉज क्या बन रहा है, देखिए एक बार वंस अगेन, s लेस देन इक्वल्स टू टी, s लेस देन और इक्वल्स टू टी, फिर t इसको उल्टा करो, t लेस देन o, एंड o लेस देन और इक्वल्स टू v बन रहा है, तो s लेस देन v बनेगा, तो हमारा s ग्रेटर देन v नहीं बनना चाहिए, तो इसमें नहीं बन रहा है, बात सही है। एंड और क्या बन रहा है, v ग्रेटर देन b, तो देखो v एंड b के बीच में क्या है, ऑपोजिट साइन है, तो ऑप्शन b हमारा यहाँ पर आंसर है, जो कि हमारा फाइनल आउटकम रहेगा। तो देखिए इसी के साथ हमने आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जो है आज डिस्कस अच्छे से कर लिए हैं। हालांकि उसमें एक क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है जो कि मुझे लग रही है, वो मैं रेक्टिफाई करके आपको अगले लेक्चर्स में ज़रूर बताऊंगा। जो भी क्वेरीज होगी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। होप सो आपको आज के लेक्चर में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप 1 सेकेंड एक बार वीडियो को गो थ्रू कीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमें ये पॉइंट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सॉल्व करके पूरा का पूरा पॉइंट 1 सेकेंड दूंगा। ठीक है, सो होप सो आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। देखिए ऐसी छोटी छोटी जो है वो सिली मिस्टेक हो जाती है, बट आपको क्या करना है, एक बार जो है नज़रों से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश रखनी है। अभी देखिए जैसे मेरी यहाँ पर ए टू ई जब हम सॉल्व करने गए तो यहाँ पर ई में भी मेरी गलती हुई थी कि भाई इसमें से ए बी सी डी नहीं है तो ई आना चाहिए, बट मैंने जैसे ही ऊपर एक बार नज़र डाली कि एक बार ई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ई जैसे हमने सॉल्व किया कि नहीं आ रहा है, तो मैंने इमीडिएटली बी को पिकअप किया, बिकॉज हमारी नज़र जो है वो लगातार सभी ऑप्शंस के ऊपर बनी रहती है। सो क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमारी विजिलेंस पावर अच्छी होनी चाहिए, तो कि हम जो है क्वेश्चन भले ही गलत कर रहे हैं, गलत सॉल्व हो गया, बट इमीडिएटली उसे रेक्टिफाई करके 1 सेकेंड जो है राइट आंसर हाँ यहाँ पर दे पाए। ठीक है, तो होप सो बच्चों आज आपको मज़ा आया होगा। हम और आगे लेक्चर्स लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, लास्ट के 10 क्वेश्चन से जो कि अभी मैं आपको जो है होमवर्क में दे रहा हूँ, ये जो 10 क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर काउंटर क्वेश्चन करके बताइएगा। मैं ये 10 के 10 क्वेश्चन 1 सेकेंड एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। अगर आपने इसमें मुझे बताया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, होप सो आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया है। अगर आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया हो या इसकी आपकी क्वेरी सॉल्व हुई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।